स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थात डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को समझेंगे, यानी बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर जानेंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इवेपोरेशन के केस में जो लिक्विड है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बट उस पार्टिकुलर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही टेम्परेचर उससे नीचे ही रहता है, फिर भी लिक्विड जो है सो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इवेपोरेशन है, ये स्लो प्रोसेस है। ये अगर एयर का फ्लो हो रहा है उसके कांटेक्ट में आकर, या तो सनलाइट जो है एक्सटर्नल जो एनर्जी के सोर्सेस है, हीट के सोर्सेस है, उसके थोड़ा सा हीट में ही ये इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होने लगता है, यानी लिक्विड्स गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच करेगा तभी वो गैसेस स्टेट पे कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं। इवेपोरेशन के केस में जो भी एटमॉस्फेयर से लिक्विड को हीट मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम सनलाइट या अदर सोर्सेज से, उसी टेम्परेचर पर वो स्लोली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर का पहुंचना जरूरी नहीं। लेकिन बॉइलिंग के केस में क्या होगा, द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंजेज इनटू अ गैस थ्रू आउट द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड टाइपिकली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग के केस में क्या होता है, पूरे लिक्विड का टेम्परेचर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद ये सारे लिक्विड्स यानी इंटायर लिक्विड्स क्या होता है, वो कन्वर्ट होना शुरू करता है गैसेस स्टेट में। टेम्परेचर की बात करें तो अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, सो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही किसी भी टेम्परेचर पर ये इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जबकि बॉइलिंग का जो फेनोमेना है ये अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये बॉइलिंग तब स्टार्ट होगा जब किसी पार्टिकुलर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, लेट अस सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वाटर को अगर हम हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, तो अब वो जो वाटर है उबलना शुरू करेगा, और इस बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, वाटर का इंटायर वाटर यानी इंटायर वाटर, सारा वाटर का भाग जो है वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो एनर्जी का कंपैरिजन करें तो इवेपोरेशन के केस में इट इज़ स्लो प्रोसेस रिक्वायरिंग रिलेटिवली लेस एनर्जी। इवेपोरेशन के केस में एनर्जी कम ही चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम ही एनर्जी में इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस रिक्वायरिंग मोर एनर्जी। ये बॉइलिंग है ना बहुत फास्ट होता है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बबल फॉर्मेशन की बात करें तो नो विजिबल बबल्स आर फॉर्म्ड, इवेपोरेशन हैपेंस स्लोली। इवेपोरेशन के केस में वाटर उबलता नहीं है, इसलिए बबल का फॉर्मेशन नहीं होता, बुलबुले बनते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग के केस में चूंकि हम एक्सटर्नली हाई एनर्जी दे रहे होते हैं, उसको हीट कर रहे होते हैं गैस के माध्यम से, या तो कोई हमारा जो फ्यूल है उसके माध्यम से उसको जलाकर इसको हीट करते हैं, और टेम्परेचर को सडनली हम लोग क्या करते हैं, उस बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये पूरा इंटायर लिक्विड क्या होता है, उबलना शुरू करता है और बबल का फॉर्मेशन होना शुरू करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग के केस में बबल्स फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इंडिकेटिंग रैपिड वेपोराइजेशन। और इस प्रकार रैपिड तेजी से वेपोराइजेशन होने लगता है। वेपोराइजेशन दैट मीन्स लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। सरफेस एरिया की बात करें तो इवेपोरेशन अकर्स ओनली एट द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड जो है उसका अपर लेयर है, वहीं से सिर्फ वाटर जो है या तो लिक्विड है वो ऊपर के सरफेस का जो लिक्विड है वही सिर्फ गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन बॉइलिंग के केस में पूरा, चाहे वाटर ऊपर के सरफेस पर हो या नीचे के सरफेस पर हो, पूरा हॉल वाटर क्या होगा, बॉयल होके वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। बॉइलिंग हैपेंस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड वॉल्यूम, पूरा
लिक्विड में, पूरे लिक्विड के पार्ट में हर जगह से वेपोराइजेशन होने लगता है बॉइलिंग के केस में, है ना। हीट सोर्सेस की बात करें तो हीट कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक सनलाइट, एम्बिडियंट टेम्परेचर और हीट सोर्स। तो ये जो यहाँ हम स्पेशली इसको हम हीट देते नहीं, बल्कि एटमॉस्फेयर या तो आसपास का जो थोड़ा बहुत हीट है उसी से क्या होता है, ये जो हमारा लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे सनलाइट है ना, यही सनलाइट भी एक एनर्जी का ही सोर्स है, इससे जो थोड़ा बहुत हीट प्राप्त होता है, इसी के हेल्प से क्या होता है, ये लिक्विड जो है सो वेपर में कन्वर्ट स्लोली धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि सनलाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है, ठीक है, जिसके कारण वो 100 वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाता सनलाइट, इसलिए वेपोराइजेशन का प्रोसेस इवेपोरेशन के केस में स्लोली होने लगता है। वहीं अगर बॉइलिंग की बात करें तो हीट इज टाइपिकली अप्लाइड एक्सटर्नली, हम लोग उसको इंटेंसली मतलब कहने का मतलब है उसको हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उसको हीट करने के प्रोसेस पर्पज से, सच एज थ्रू स्टोव और अदर हीटिंग एपरेटस, किसी हीटिंग एपरेटस के मदद से, या तो स्टोव जो है स्टोव उसके मदद से उसको हीट करके, और टेम्परेचर को हम लोग रैंडमली 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, खास करके वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर उसको वेपर के स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रेट की बात करें तो चूंकि ये स्लो प्रोसेस है, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत स्लो होगा। तो इवेपोरेशन रेट डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक सरफेस एरिया, कहने का मतलब है इवेपोरेशन के केस में अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट होगा, और सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। उसी तरह अगर टेम्परेचर थोड़ा सा, मान लो आज सनी डेज है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो उस केस में थोड़ा सा इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा, और कहीं मान लो आज बादल हैं एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन का रेट स्लो होगा। वहीं एयर, अगर मान लो एटमॉस्फेयर में एयर तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो फिर से इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है तो इवेपोरेशन का रेट जो होगा स्लो होगा। वहीं अगर बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग के केस में बॉइलिंग रेट इज़ जनरली कांस्टेंट, ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की, हम जनरली वाटर को रेफरेंस लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर इसके केस में बॉइलिंग रेट इज़ जनरली कांस्टेंट, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को प्राप्त करने के बाद ये बॉइलिंग का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और उसी अमाउंट में जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वंस बॉइलिंग पॉइंट इज रिच्ड, जब बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर लेते हैं हम तो बॉइलिंग का रेट कांस्टेंट हो जाता है, डिपेंड्स ऑन हीट इनपुट। और अगर कहीं अगर हीट हम लोग एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे तो रेट ऑफ बॉइलिंग थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स जो है इवेपोरेशन का, तो ड्राइंग क्लॉथ, अगर हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसमें हम लोग उसको हीट करके नहीं सुखाते, बल्कि एटमॉस्फेयर से ये ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो कैसे सूखता है, तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के कारण, है ना। और पडल्स इवेपोरेटिंग, ये नदी पोखर आदि जो होता है ना, वहाँ भी उसके अपर मोस्ट सरफेस के जो लिक्विड्स है वाटर वो इवेपोराइज होते रहता है, ठीक है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते लगता है। स्वेट ड्राइंग ऑन स्किन, और अगर हम कभी हमारे स्किन में पसीना आ गया तो वो धीरे धीरे इवेपोरेशन के प्रोसेस के कारण सूख जाता है। बॉइलिंग वाटर फॉर कुकिंग, स्टीमिंग वेजिटेबल्स, प्रिपेयरिंग हॉट बेवरेज, ये जो बॉइलिंग का एग्जांपल्स है, तो क्या बॉइलिंग वाटर फॉर कुकिंग, अगर हम कुकिंग के पर्पज से अगर वाटर को बॉयल करते हैं तो ये बॉइलिंग का एग्जांपल है। स्टीमिंग वेजिटेबल्स को, सब्जियां उसको हम लोग पकाते हैं, ठीक है, तो ये भी उसमें भी बॉइलिंग उसमें भी बॉयल होता है, इसलिए ये बॉइलिंग का एग्जांपल है। प्रिपेयरिंग हॉट बेवरेज, और कोई गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय आदि हम बनाते हैं तो उसमें भी वो जो लिक्विड है उबलने लगता है ना, इसलिए ये बॉइलिंग का एग्जांपल है। फेज चेंज की बात करें अर्थात स्टेट चेंज, तो यहाँ दोनों केस में लिक्विड किसमें गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी लिक्विड, बॉइलिंग के केस में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, यहाँ स्लो होता है, यहाँ फास्ट होता है। पर्पस क्या है, तो ऑफेन अकर्स नेचुरली एंड
इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। ये इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग के पर्पस से यूज होता है। क्यों? इवेपोरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर, मान लो किसी रूम में हम लोग कोई गीला सामान रख दिए है ना, तो गीला सामान क्या करेगा, आसपास का जो एटमॉस्फेयर में हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वो ऊपर उड़ जाएगा, और जो कमरे का जो एनर्जी है, हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण कमरा क्या होगा, कूल हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा। और यही टाइपिकली अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये बॉइलिंग जो है ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यूज फॉर कुकिंग, जिसको हम लोग कुकिंग के पर्पज से यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और बहुत सारे औद्योगिक पर्पज से भी हम लोग खास करके केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स को उबालना होता है, तो उस पर्पज से हम लोग ये बॉइलिंग का प्रोसेस क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड रिजल्ट की बात करें तो लिक्विड वॉल्यूम डिक्रीजेज है, लिक्विड वॉल्यूम डिक्रीजेज एज मॉलिक्यूल स्कैप एज गैस। तो चूंकि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण लिक्विड का अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वहीं अगर इसके केस में भी बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम तो घटेगा ही, ठीक है। द लिक्विड इवेंचुअली कन्वर्ट्स इंटायरली इनटू वेपर। और अगर इस केस में चूंकि बॉइलिंग का रेट फास्ट है ना, तो इस केस में अगर देर तक हम बॉइलिंग करते रहे तो वो क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स की बात करें तो वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, किसी झील के सरफेस से वाटर क्या होता है, खास करके गर्मी के मौसम में या तो कोई भी मौसम में स्लोली क्या करता है, ये वेपोराइज होते रहता है। बॉइलिंग वाटर टू कुक पास्ता, और पास्ता बनाने के लिए हम लोग अगर वाटर को बॉयल करते हैं तो ये भी एग्जाम्पल है बॉइलिंग का। तो आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। ऑल द बेस्ट।